अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान जेडो में आपका इस्तेमाल करता हूं और इस वक्त मैं हूं ओवर स्कूल 12 गली हुसैनी आलम हैदराबाद में। दोबारा री इमेजिंग का एक्सपीरियंस ऑफ एजिंग की तमाम टीम यहाँ पर आए हैं। वो लोग यहाँ पर क्यों आए और वो अपने तरफ से यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, हम आइए देखते हैं और इस बात को हम जानते हैं दोबारा के फाउंडर मोहतरमा मतीना अंसारी से कि वो यहाँ पर अपनी टीम को लेकर किस लिए आए हैं। मैम, आप अपनी जो दोबारा की टीम है, जो तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लेकर आप यहाँ पे आवर स्कूल का आए हैं, तो आप किस लिए आए हैं, क्यों लेकर आप स्कूल को तमाम लोगों को लेकर आए हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन्स का मतलब घर में बंद रहना नहीं है जी। उनके पास काफी कुछ फन है, काफी नॉलेज है शेयर करने के लिए, और क्लासरूम लर्निंग हर बच्चे को जरूरी नहीं। जब बड़े बूढ़ों से मिलते हैं ये और हमारे जैसे लोगों से बात करते हैं तो तजुर्बा हमारा वो बच्चों के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ता है। जी जी। और ये समझते बच्चे कि हमको भी इस स्टेज से गुजरना है। जी जी। तो अब हमारे ग्रुप में किसी को सुनाई कम दे रहा है, किसी को बिनाई कम है, किसी को समझ कम है, लेकिन बच्चे ये सब बर्दाश्त करते, देखते, ऑब्जर्व करते। तो मकसद हमारा सीनियर सिटीजन्स को लाना यही है कि छोटे बच्चों को बुढ़ापे का थोड़ा सा तजुर्बा हो कि हमारे वैसे लोगों से मिले तो हम भी हंसते बोलते खेलते, बावजूद इसके कि किसी के पैर सूजे हैं तो किसी के आंख में कम दिख रहा है। तो दिस इज द स्पिरिट दैट द चाइल्ड लर्न्स। जी जी जी। ये मैम, ये दोबारा क्या इसके अलावा और क्या क्या खुशियां देता है? हमने सुना है कि दोबारा की तरफ से एक एनजीओ ऐसा है जो बहुत हेल्पिंग है और दूसरे जो ना ऐसे एक्टिविटीज लेकर आता है जो सबके लिए फायदेमंद होता है। देखिए, दोबारा का मतलब है फिर से एक बार, और दोबारा का मोटो है गुर्बत में अकेलापन नहीं है ज्यादा, रईसी में अकेलापन पाया जाता है। तो बड़े महलों में जो अकेलापन रहता वो गुर्बत में नहीं है। जी जी। तो हमारा टारगेट ऑडियंस ये नहीं है कि हम जाके गरीबों को खाना बांटें, कपड़े बांटें, नहीं, वो हमारा मकसद ही नहीं। हमारा मकसद ये है कि जो फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग हैं, जिसके पास हर चीज है, सेहत है, हयात है, पैसा है, लेकिन अकेलापन है, वक्त है, सब है, हाँ, अकेलापन, फिर भी अकेलापन खाया जा रहा है। तो उसके लिए हम नायाब किस्म के एक्टिविटीज रखते हैं, उनका फन निकाल के बाहर दूसरों तक लाते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि एक सीनियर सिटीजन को इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है कि उसके कोई कान लगा के सुने इसकी बात। जी जी जी। और उसका तजुर्बा सीख करके आगे बढ़े। तो इसके लिए स्कूल को ही चुनना क्या जरूरी था? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये चीज सब लोग बोलते हैं, सुनते हैं, बट रियल लाइफ में करते हैं क्या? नहीं करते। कैसे हैं आप पूछे तो हैं, बट ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तेलुगु में ये तो मूल पड़ी उन नामों बोलते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए कि आज तक हमने अपनी फैमिली, अपने बच्चों, खुद के लिए करे, आज खुद के लिए जिएंगे। जी जी। खुद का हक बनता है कि खुद खुश रहें, और इस तरह से खुशी बांट रहे हैं। दिख रहा है मैडम, आप कितनी आज खुश नजर आ रही हैं। आपकी आज की खुशी की कोई हद नहीं है। और उससे क्या होता है, बीमारी नहीं आती। The enzymes, the endocrines are produced that you are becoming more healthy. आपका दिमाग सही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ सही। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। So it is up to us, अपने हाथ में है।
बिल्कुल हर चीज अपने हाथ में होती है, एज अपने हाथ में होती है, वक्त अपने हाथ में होती है। जैसा कि मैडम ने बताया कि गुर्बत में अकेलापन नहीं होता है, पैसा में या फिर महल में रहने वालों के पास गुर्बत अकेलापन बहुत होता है। ये बहुत बड़ी गहराई की बात है, समझने की बात है। मैडम दोबारा यहाँ ऐसे स्कूल्स क्या ये करीबी स्कूल्स को ही जाएगा या हैदराबाद के सभी ऐसे स्कूल्स में जाना? देखिए हम तो रहे शेखपेट में, आप आए हैं मारटपल्ली, कोई आया है उप्पल, कोई आया है तारनाका, तो बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम सब मिलजुल के एक कार्यक्रम करना चाहिए। हाँ, और हर एक कुछ गेम लेके आए हैं। अब कामाक्षी उनको कुछ गेम खिलाएंगी, सईद अहमद साहब उनको क्विज कराएंगे, हमारे दूसरे कोई मैग्नेट्स लेके आया है, कोई कुछ नई चीज लेके आया है। अपनी तरफ से अपने खुशियां इजहार करने के लिए कुछ गिफ्ट तोहफे वगैरह लेकर आए हैं। हमने देखा है बहुत से लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ लाया अपने बच्चों के लिए। बस वो तो ये बच्चे ये समझना कि बुजुर्ग लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देखने वाले नहीं है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा ही अहम हिस्सा है। तो ऐसे ही क्या हर स्कूल में दोबारा जाना चाहेगा? दोबारा स्कूल करके नहीं, जहाँ जहाँ लोगों के साथ हम अपना वक्त गुजारेंगे और वक्त गुजारने पर मीनिंगफुल उनको खुशी होती, हमको खुशी होती, हम जाते हैं। जी अपना कुछ एक्सपीरियंस भी उनको शेयर करना चाहेंगे बच्चों को कि लाइफ क्या होती है, जिंदगी क्या होती है? खेल कूद के वैसा बोरिंग स्टोरीज में नहीं होगा। जी खेल कूद में सिखाते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरजेनरेशनल लिविंग टुगेदर। नहीं तो आज के बच्चे अपना मोबाइल टीवी खुद गर्ज हो रहे हैं। इंग्लिश में लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड का वर्ड था एंटाइटलमेंट, यानी उनको हक जैसे लगता है। मेरा हक माँ बाप अमीर हैं तो वो मेरे को मिल रहा है, उनको उसकी कीमत नहीं मालूम थी, वैल्यू नहीं मालूम था। वो वैल्यू हम सिखा रहे हैं कि बुजुर्ग लोग हैं, अभी कोई चल नहीं पाया, हम एकदम गए उनको मदद करने। यानी ये भावना अंदर से आती है और ये भावना उन बच्चों में पैदा करने के लिए हम दिखाते हैं और देख के बच्चे सीखते हैं। बच्चे सीखने के लिए आते सीखते। इसका एक सब्जेक्ट लेकर वहाँ सिखा रहे हैं। अभी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आंखों से देख रहे हैं। कंपैशन सब्जेक्ट है। ग्रैटिट्यूड 5 साल के नीचे स्टैनफोर्ड का वर्ड था। ग्रैटिट्यूड मतलब सबसे एक तरह से थैंकफुलनेस कि भगवान ने आज मेरे को खाना दिया है। सांस का शुक्रिया, हर सांस का शुक्रिया। आज कैसा लगा मैडम इस स्कूल में, और स्कूल में आकर आप लोगों को आज कैसा लगा? नहीं, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि दोबारा सिर्फ स्कूल के हद तक नहीं है, दोबारा से ओल्ड एज होम को भी जाते हैं। अच्छा। तो ये ओल्ड एज होम बिल्कुल गुर्बत की हालत में है लोग, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को लेके बुजुर्ग जब जाते हैं अच्छे मिलने को, उनसे बैठने को जगह नहीं होती, उनके पलंग पे ही बैठ के बात कर रहे हैं, उनकी पोटली पलंग के नीचे है। इस तरह की लिविंग है उनकी। लेकिन कुछ मसले बोलते, कोई रिडल्स बोलते, वो लोग हंसते बोलते, कुछ उनके हाथ से उनका नाम लिखाते, फिर उसके ऊपर कुछ चमकी चिपकाते, इतने खुश हो जाते कि कोई तो मुझे टाइम दे रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, कोई समझ रहा है हमको, कोई तो एहसास दिला रहा है कि हम है दुनिया में। फिर दोबारा वापस आने के लिए जैसे कि जो भी उनका मसला है उसको आप अभी हल ना करो, नेक्स्ट विजिट में आके हमारे को आंसर दो। इसीलिए आपने आपके एनजीओ का नाम दोबारा रखा है कि हम दोबारा मिलेंगे। नुमाइश के बारे में आपने बताया। हाँ, नुमाइश को भी ले जाते हैं। बहुत बड़ी इवेंट है। इधर आइए मैम। आप इनके कारण हुआ है वो। 108 व्हील चेयर्स, 108 हम हॉस्पिटल से पूछते हैं, बहुत अदब से हमको देते हैं, नहीं तो कोई हॉस्पिटल वाला अपनी व्हील चेयर नहीं देता। बसेस अरेंज होता, सीनियर सिटीजन होम्स को जाते, वहां से उनको लेकर आते, 2 बजे दोपहर को लेकर आते, उनको पानी स्नैक्स देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, फिर उनको नुमाइश घुमाते हैं, उनके हाथ में ट्रेन में बिठाकर हाथ में खर्चा करने को पैसे देते। सो मैं एक आदमी से बोली, मैंने कहा जाओ दुकान में जाओ, बोले कि मैं उस चीज को हाथ लगा सकता हूँ क्या? तो मेरे को इतना एहसास तब हुआ कि ये लोग कभी शॉपिंग गए नहीं है और हम लोग उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। और रोते कि नीला आसमान देखने को मिला है। नीला आसमान देखने को मिला बोले लोग, उनसे
प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, ये एक अवकाश मिला, अपॉर्चुनिटी मिला बोले। फिर मैं उनको दुकान लेकर गई, मैंने कहा आपको क्या देखना है, तो उसने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया। फिर जब मैंने पूछा तो दिया। मैंने कहा उनको बेडशीट दिखाइए, बेडशीट देखे, मोटा है पतला है, गर्मी, उनको जो पूछना था वो पूछे। तो वो एक सेंटेंस में कितनी मीनिंग है देखिए। छोटा बच्चा दादी को लेकर आ रहा है, हाँ। दुकानदार उतने अदब से उससे बात कर रहा है, वो चश्मा मिलते ही इतनी ग्रेटफुल है कि उसके आंख अभी दिख रहे हैं, और बच्चा बड़ा प्राउडली बोलता है कि हर महीना ये होने वाला है। इनकी बेटी ब्रसेल्स में रहती है, नेदरलैंड्स में, वहां बैठ के हर चीज हमको बताती है, सिखाती है, उम्र से बहुत छोटी है। तो इंटरजेनरेशनल सपोर्ट उनका पूरा ध्यान इस दोबारा में है। उनकी बेटी समीन उनका नाम है। अच्छा। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इस उम्र में खुदगर्ज न होते हुए किसी और के लिए करना, बुजुर्ग के लिए करना, रास्ता दिखाना, हर वक्त प्रोग्राम में वहां से होता है, तो वो बड़ी चीज है। चलिए, हम भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। समीन उनका नाम है, इनकी सबसे यंगेस्ट डॉटर है और नेदरलैंड्स में रहती है। मैं उनको हमेशा झुक के सलाम करती हूँ, क्योंकि वैसे बच्चे आज हैं। जी। तो ये दुनिया तरबियत है जो आज ऐसे बच्चे हैं। बट उसको करना, सब लोग एक कान से सुनते, बात करते, छोड़ देते। रियल लाइफ में इनको समीन ने जितना किया है, मैं उनको सही भी ऐसा झुककर सलाम करती हूँ। Hello everyone, my name is Rubina Majid and I am the curriculum person at our school at 12th Avenue, and this is Mrs. Hussain. She is the director principal. We're so happy that Dobara has come to us again, and it's so important for us to have these intergenerational sessions with the students and the seniors at Dobara. I wouldn't call them seniors, ma'am, would I? No, Dobaras. They're Dobaras, right? So thank you so much for coming in, and I hope you keep on coming back. We would like you all to take this message forward, that this is a different school with a different philosophy. We have trained teachers that we have trained ourselves, and we believe in a literacy-based curriculum. We are preparing our children for the board exams, but in a different way. We believe that they should understand what they have read, what they have studied, so they can answer questions in their own way. And the more they read, the better students they are going to be. So hi on literacy, and welcome to our school at 12th Avenue. It's been a wonderful day, and looking for more events with Dobara. थैंक यू। हम भी आपका झुककर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने उनकी हिम्मत अफजाई की, इतना उनका शुक्रिया। ही वो नाम आया। जी का आप भी हम शुक्रिया अदा करते समीन हैं। के कारण ये नाम दोबारा आया। बिल्कुल दोबारा आया है, दोबारा हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।